गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझा था और जनरल फार्मूला जो होता है एपी का an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज भी हमने शुरू करी थी, एक्सरसाइज 5.1, जिसके हम लोग दो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन इसका और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर आगे के कुछ और टॉपिक्स को इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये पहले से ही इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आगे ये जो भी लिख रहे हैं चारों क्वेश्चंस में वो सारी की सारी ऑलरेडी आपकी एपी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उसमें शो कर देना है। तो आइए शो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। थ्री वन माइनस थ्री अप टू डॉट डॉट, मतलब ये सीरीज जो है वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है। देन फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, जो सबसे पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताए थे, a2 माइनस a1, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आपका हो, a2 माइनस a1 1 माइनस 3 विच इज, तो ये है आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सेकंड बिल्कुल सेम है, इसमें फर्स्ट टर्म उसमें -5 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस -1 ऑफ -5, दैट मीन्स 4, तो कॉमन डिफरेंस इज 4। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म तो -5 दिख ही रही है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला पार्ट, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3, ये एपी दी हुई है। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा है a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज 4/3। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स में है, आपको चेक बैक नहीं करना है इसमें, ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि दीज आर द फॉलोइंग्स आर एपी। फोर्थ वाला भी ऐसा ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खत्म करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8
8 3.9. First term is a1 is equal to a is equal to 0.6. Common difference is d is equal to a2 minus a1. हम लोग a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं. बहुत देर से a2 माइनस a1 कर रहे हैं, इस बार a3 माइनस a2 कर रहे हैं. a3 माइनस a2 क्योंकि AP है तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. 2.8 minus 1.7, 8 minus 7 is 1, 2 minus 1.1. This is the common difference of this AP. D लिखा हुआ है, this is D. Okay. Now we are moving further topics. Next question number 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. ये वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी. अगर वो एपी से हैं देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट मोर 3 टर्म्स. अच्छा, ये बिल्कुल आपके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है. पहले चेक करना है एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो नेक्स्ट उसमें क्या था कि नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखे थे, इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लें. तो जैसे 2 वैसे 3. ओके, देखते हैं क्या करेंगे. कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो एपी है, नहीं आता है तो नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट 2 4 8 16. a1 is equal to a is equal to 4 हो गया. कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं. a2 माइनस a1 4 माइनस 2. फिर से चेक करते हैं, एंड लगा रहा हूं मैं. फिर चेक करते हैं d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू. अब हमारा a3 क्या है, देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है. ऐसे ही लिखते हैं a3 माइनस a2 विच इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो क्या ये डिफरेंस कॉमन है, क्या ये डिफरेंस कॉमन है. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है. क्या ये डिफरेंस कॉमन है, नहीं, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ये क्या बात है, ये एपी नहीं है. एपी की डेफिनेशन ये कहती है कि कांस्टेंट नंबर जोड़ने से अगला टर्म आपको मिलना चाहिए. 2 में 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 मिल जाएगा, 8 नहीं मिलेगा. तो ये जो सीरीज लिखी हुई है दिस इज नॉट एन एपी. और अगर एपी नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं लिखने पड़ेंगे. आगे देखते हैं. अगर एपी हो जाती तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना पड़ता, जैसा क्वेश्चन में बोला था. आइए नेक्स्ट देखते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज 2 5/2 3 7/2. सेकंड वन इज 2 5/2 3 7. a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, ये 2 है. d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. चेक करते हैं. a2 इज 5/2, a1 इज 2. ओके, कैलकुलेट करिए. 2 to the 4 1/4 1/2 1/2 आ रहा है. फिर चेक करते हैं. एंड d इज इक्वल टू a3 minus a2 is equal to a3 is
3 माइनस 5 अपॉन, तो 3 टू 6 माइनस 1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1/2 है। इसको भी चेक करते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1/2 ही आएगा। इसे दिखा दें अगर यहाँ, तो d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 7 अपॉन 2 माइनस 3, तो 3 टू 6 विच इज 1। दिस इज एन एपी, ये आपकी एपी है, ओके। एंड अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 2 हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 3 टर्म्स में 1/2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 4 मिल जाएगा, फिर 4 में 1/2 ऐड कर दीजिए, तो 9/2 मिल जाएगा, फिर उसमें भी 1/2 ऐड कर दीजिए, तो 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल जाएंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज कॉमन डिफरेंस पता चल गया। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हाफ 1/2। तो देखते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/2 ये मिल चुका है हमको। सो a1 a2 a3 a4 a5 इज इक्वल टू, फॉर्मूले से चले, आइए फॉर्मूले से चलो, ऐसे भी आ ही जाएगा। a5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस, यहाँ 5 है तो क्या होगा, एक कम, n-1 इंटू डी, n-1 यानी कि 5 - 1 विच इज 4d, a की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, a5 आ गया, a6 इसी सीक्वेंस में a6 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू डी, a की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 1/2, 2 प्लस 5/2 2 to 4 प्लस 5 9/2, ठीक है। ये a5 है, इसी तरीके से a7 आएगा, a5 a6 a7 में क्या करेंगे 9/2 में हाफ ऐड कर देंगे, तो वो 5/2 10/2 विच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 -7.2। फर्स्ट टर्म -1.2 चेक करते हैं, d इज इक्वल टू a2 - a1, पहले चेक कर लें AP है भी कि नहीं। तो -3.2 माइनस ऑफ -1.2 -3.2 प्लस 1.2 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2 0 -2 -2। फिर से चेक करते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 क्या आ जाएगा, दोनों साइड में क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस क्या है कॉमन है। तो ये जो आपका है
ये आपका जो है ये कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको और लिखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हम और लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पता चल गया -2 का है तो -2 ऐड कर देंगे, आ जाएगा इजीली। देखिए A1 A2 A3 A4 हो गया, यानी कि A5 इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे A2 अगर हमको लिखना होता, देखिए फॉर एग्जांपल अगर A2 लिखना होता तो A2 इज इक्वल टू क्या करते हैं A1 प्लस D, A1 की जगह डालते हैं -1.2 और फिर कॉमन डिफरेंस -2 का, नेक्स्ट टर्म क्या मिलता -3। A3 मान लीजिए लिखना होता तो क्या करते A2 प्लस D, अब A2 की वैल्यू -3.2, फिर उसमें -2 का ऐड कर देते, क्या मिल जाता -5.2, ये हमको मिल जाता। उसी तरीके से हमें क्या चाहिए A1 A2 A3 A4 A5, देन A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू -7.2 -2 -9.2, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, अब A5 की वैल्यू यहाँ से -9.2 -2 विच इज -11.2। तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके हो गए। ओके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख दिया हमने। आगे का जो है फोर्थ क्वेश्चन है -10 -6 -2.2, इसको भी चेक कर लीजिएगा। देन अगेन है आगे वाला है फिर क्वेश्चन नंबर 5 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। सिक्स्थ क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222, इस टाइप से चेक करना है सब में एपी है कि नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थ्री प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। चेक करते हैं। A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3 A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 में क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस ऑफ 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √2। फिर चेक करते हैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस √2। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 तो हमने देखा है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, √2 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, उससे नेक्स्ट वाला 3 प्लस 5 √2, सब में √2 ऐड करते चले जाएंगे, एक एक √2 से बढ़ता चला जाएगा। इससे अगली वाली जो है वो एपी नहीं है, 6 वाला दिख रहा है साफ साफ। इस तरीके से आपको चेक करना है हर नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो एपी है और आपको आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देनी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो एपी नहीं। ओके, लोग आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, तो
तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो है उसमें हमने फॉर्मूला बता दिया कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। Find the 10th term। AP दी हुई है 2, 7, 12। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म जो है वो सफिशिएंट है। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखते हैं कोई कांस्टेंट जोड़ने पे अगला वाला आ रहा है कि नहीं, सेकंड वाले में देखते हैं कोई कांस्टेंट जोड़ने पे अगला वाला आ रहा है कि नहीं। नाउ द फर्स्ट टर्म इज a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो 7 माइनस 2 आपको आ जाएगा 5। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी देखिए a10 हमको निकालना है, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 से 1 कम 10 माइनस 1 विच इज 9 डी इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। 10th टर्म क्या है, 47 है। अच्छा, यही आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एग्जांपल नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी Which term of the AP दी हुई है 21, 18, 15। Okay. Dot 21, 18, 15 is minus 18 is minus 18. Also, if any 0, give the reason for your answer. Give the reason for your answer. तो देखिए बात क्या है कि इसमें जो एपी दिया हुआ है वो 21 है, 18 है, 15 है। क्या दिख रहा है देखते हैं इसको। जैसे a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 21, ये बढ़िया है, 21 हो गया। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 18 माइनस 21 माइनस 3। यहाँ तक ठीक है। देख क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, -3। नहीं घट रही है एपी 21, 18, 15, फिर नेगेटिव में जाएगा, क्या 12 हो जाएगा, फिर 3 घटेगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 घटेगा, 6 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई टर्म 0 तो होगी, क्योंकि एपी क्या है, घटती जा रही है। अगर आपके एपी में इंक्रीमेंट हो रहा होता तो नंबर 0 कभी नहीं आता, क्योंकि तब तो ये 0 से राइट में जाता, मतलब 0 से आगे बढ़ता है 21 से 24, 24 से 27। लेकिन ये घट रहा है, -3 है, मतलब कोई ना कोई टर्म इसका जाके 0 होगा। तो रीजन पहले ही बता दिया मैंने, ये कह रहा ना, इफ एनी टर्म इज 0
देन गिव द रीजन। तो रीजन ये है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, सो दैट देयर इज अ जीरो बिकॉज आवर कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, हमें एक जीरो मिलेगा। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन था कि एपी जो ये है इज एनी टर्म इज -81, तो जैसे जीरो होगा वैसे नेगेटिव में 3 होगा, फिर नेगेटिव में और कम होता जाएगा। तो क्या कोई टर्म -81 है? अगर है तो विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म है वो, विच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सा टर्म है जो कि क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी विच इज -81। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा टर्म है जो -81 है। अच्छा फिर ये भी देखते हैं कि यही बताना ऑल्सो इफ एनी जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी है, तो जीरो भी बताना पड़ेगा हमको, हम जीरो भी बता देंगे। आइए देखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस फॉर्मूला n-1 इंटू b, क्लियर है। an तो हाँ, इज एनी टर्म इज -81, तो चेक करते हैं क्या कोई -81 था, -81 में a की वैल्यू 21 प्लस n-1, हमको पता नहीं है ना इसलिए n d, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, -3। ओके अब देखिए ये 21 इधर पॉजिटिव में जाके नेगेटिव हो जाएगा, -81 प्लस 21, 1 और 1 2, ये 102 इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट n-1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 3 9, 3 4 12 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 35। वो टर्म जो है वो 35 है, ओके वो टर्म जो है वो 35 है जो कि -81 है। अगला देखते हैं, जीरो है कोई, देयर इज एनी जीरो, देयर इज एनी जीरो, तो फिर से वही an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे पुट करते हैं जीरो, a की जगह 21 प्लस n-1, d की जगह -3, ये 21 में जाके नेगेटिव 21 हो जाएगा, -3 n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21 इक्वल टू n-1, यानी कि 8th टर्म जो है हमारी, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, ये जो 8th टर्म है वो आपका जीरो होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे होंगे और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल, फिर बाद में कोई अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।